हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बेटा एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के अगले वीडियो सेक्शन में। आज आपको मैं एक सेल बायोलॉजी चैप्टर में सेल का जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ टॉपिक है उस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाता हूं, जिसमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एक्यूमुलेटेड है। जैसे अगर हम प्लास्टिड्स की बात करते हैं बेटा, तो हम ये बोलते हैं कि जो प्लास्टिड है ये पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी है। क्या है प्लास्टिड? पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज है। यानी अगर हम प्लास्टिड को ऊपर से ही शुरू करें, अगर मैं आपसे समझाऊं कि हम प्लास्टिड पर बात करते हैं तो प्लास्टिड्स की कहानी चलती कैसे है। सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी प्लांट में एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिड बनता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोप्लास्टिड। ये उसके एम्ब्रियोनिक स्टेज का प्लास्टिड है। उसके पास जब ये प्लास्टिड बनता है तब वो उस समय हमेशा अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहता है। कुछ जगहों पर ये प्रोप्लास्टिड आगे चलकर एक ग्रीन प्लास्टिड में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट होता है। ये ग्रीन कलर का प्लास्टिड है और ये तभी बनता है जब इसके ऊपर सनलाइट का एक्सपोजर प्रॉपर हो जाता है। अगर किसी वजह से ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये अगर शेड पे रख दिया जाए, अंधेरे में जहां पर सनलाइट इस पर एक्सपोज नहीं हो पाती है, तो ये आगे चलकर बन जाता है इटियोप्लास्ट। क्या बन जाता है बेटा? ये इटियोप्लास्ट, जो कि पेल येलो कलर का प्लास्टिड होता है। और आपको जब भी दिखेगा, अगर कभी किसी ग्रास पर आपने देखा होगा कि कोई ईंट या पत्थर पड़ा हो, तो जब आप उसे हटाते हैं तो आपको ग्रास एकदम पेल येलो कलर की दिखती है, ग्रीन नहीं दिखती। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ इटियोप्लास्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इटियोलेशन। लेकिन अगर इसी इटियोप्लास्ट को आप वापस सनलाइट दे दें, वापस इसको सन की रोशनी में रख दें, then it will be converted into chloroplast again. So this conversion will going to takes place in due course of time. इन्हीं प्रोप्लास्टिड से कुछ ब्लू, ग्रीन, ब्राउन एल्गीज के अंदर या बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट्स के अंदर क्रोमोप्लास्ट भी बनते हैं। ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये आपको अलग अलग कलर के मिलेंगे, नॉर्मली ब्लू, ऑरेंज, येलो, इन सब कलर्स के आपको क्रोमोप्लास्ट मिला करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी जानते रहिए बेटा कि क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट भी आपस में एक दूसरे से इंटरकन्वर्टिबल हैं। तभी आपने देखा होगा कि कोई फ्रूट इनिशियली तो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब पक जाता है तो येलो कलर का हो जाता है। यानी उसके अंदर का क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इन्हीं प्रोप्लास्टिड से आगे चलकर हम जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट भी बनता है। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं बेटा, ये कलरलेस होते हैं। इनके अंदर कोई कलरेशन आपको नहीं दिखेगा, मींस दे आर प्योरली कलरलेस प्लास्टिड्स। ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये फर्दर तीन तरह के होते हैं। एक तरफ होते हैं एमाइलोप्लास्ट, एमाइलो स्टार्च स्टोरिंग प्लास्टिड्स हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं इलायोप्लास्ट, ये लिपिड स्टोरिंग प्लास्टिड्स हैं बेटा। और थर्ड नंबर पे आते हैं एल्यूरोप्लास्ट, जो कि प्रोटीन स्टोरिंग प्लास्टिड हैं। यानी इनके पास अगर आप जाके देखेंगे तो आपको प्रोटीन, आइदर प्रोटीन और अमाइनो एसिड स्टोर होते हुए दिखेगा। तो इस तरीके से तीन तरह के प्लास्टिड आपको यहां दिखेंगे। इस बार नीट के एग्जामिनेशन में, यानी मैं इसके पहले वाले एग्जाम की बात कर रहा हूं, नीट 2024 में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लास्टिड का था। आपको याद कराता हूं। कह रहा है कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स या इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। कैसी है ये? लेस परमिएबल है देन आउटर मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी में लेस परमिएबल लिखा है। जब नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था तो वहां पर लेस की जगह पर क्या लिखा हुआ था बेटा? मोर लिखा हुआ था, और इस ऑप्शन को गलत करना था। बहुत सारे बच्चे ये बात वहां रिकॉल कर नहीं पाए। तो इनर मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमिएबल होती है देन आउटर मेम्ब्रेन। ये क्लोरोप्लास्ट का, प्लास्टिड का एक फीचर। प्लास्टिड्स में आपको प्रोप्लास्टिड यानी एम्ब्रियोनिक प्लास्टिड से क्लोरोप्लास्ट, इटियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट को बनते हुए देखा जा सकता है। ये सभी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें समझते रहेंगे तो आपको प्लास्टिड का एक जनरल आइडिया रहेगा बेटा। प्लास्टिड के बारे में और कोई खास बात बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यही एनसीईआरटी की कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, इसे ध्यान रखेंगे। टेक केयर।